नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बहुजन समाज आज के दिन में हिंदुस्तान की राजनीति का वह सेंटर पॉइंट है जिसका वोट सब कोई चाहता है, जिसको सब कोई एक तरह से बेवकूफ बनाना चाहता है, जिसका सब कोई फायदा उठाना चाहता है। और उसमें कुछ पार्टियां तो ऐसी हैं जो 8500 का ऑफर दे देती हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो चेक भेज देती हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि वो सिर्फ गुणगान गाने में लगी रहती हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो अपना ऑफिस बंद कर कर भाग जाती है। जी हाँ, ये हुआ है, हो रहा है। और इसके लिए अपने बहुजन समाज पार्टी जो है, हमारी बहन मायावती जी ने इसको बहुत क्लियरली उजागर भी किया है कि किस तरह के लोगों से बचकर रहना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि यह सब जो मकड़ी हैं वो ऐसा मकड़ जाल आपके आजू बाजू बुनते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आपके वोट की डकैती कब करके वो चले जाते हैं और करते ससुरा कुछ नहीं। यदि आप देखिएगा तो भाई आप एक बहुत अच्छे से आप देखिए, हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 17 से 22 उन्होंने बहुजन समाज के लिए क्या कार्य किया। अब हम दूसरा उदाहरण दे देते हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी को लीजिए, नीला साड़ी नीला कपड़ा पहन के आप संसद तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आपने क्या 50 साल की राजनीति में आपने क्या किया उनके लिए? जीरो। गरीब रहोगे, वोट देते रहोगे और हम शासन करते रहेंगे और ज्ञान देते रहेंगे। कोई भी रिकॉग्निशन नहीं दिया। और बहन मायावती जी ने बोला कि इन चमगादड़ों से दूर रहो, ये चमगादड़ कभी भी तुमको लूट सकते। और यही कारण है कि 2024 के 18वीं लोकसभा चुनाव में यूपी में वैसा रिजल्ट आया, महाराष्ट्र में वैसा रिजल्ट आया, लेकिन उपचुनाव में डूब गए। अब जब ये डूबे हैं तो अब बहन मायावती जी ने एक और बोला है, और वो उन्होंने सही कहा है, इकट्ठे रहोगे, इकट्ठे रहो और एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे को सुरक्षित रखो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। तो क्या यह गलत बोला है? यदि उन्होंने, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं कि यदि मायावती जी ने कहा है कि इन चमगादड़ों से दूर रहो, तो नहीं रहना चाहिए? आप बताइए। और जय भीम के नाम पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर किए रहे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।